फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर पेट्स। आप देखोगे कि हमेशा आपका पेट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स के से एक्सपोज होता है। बाहर घूमने जाता है, पार्क में जाता है, वहाँ पेस्टिसाइड्स यूज होता है। सम टाइम एमसीडी वाले मच्छर वगैरह मारने की दवा यूज करते हैं। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जो वो फूड खाता है उसमें यू नो बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसकी वजह से टॉक्सिन्स का एक्सपोजर होता है। सम टाइम घर में हम गमले लगाते हैं, गमले में पौधे लगाते हैं, उसमें फर्टिलाइज़र यूज करते हैं। हमें नहीं पता होता बट डॉग हमेशा उससे एक्सपोज हो जाता है, वो जाके लिक करता है, चाटता है। और बहुत सारे ऐसे एलर्जन हैं। घर के अंदर केमिकल्स यूज करते हैं, हम साफ़ सफाई के लिए फिनाइल यूज करते हैं। ट्रीटमेंट बहुत बार मेडिसिन यूज होते हैं। केमिकल्स बात होता है, टिक्स के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन यूज होता है। एंटी टिक मेडिसिन वॉश होता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि रेगुलरली आपका पेट कहीं ना कहीं से टॉक्सिन से एक्सपोज होता है। ऐसे में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेगुलरली पेट का डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूर करें। अब डिटॉक्सिफिकेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, जिससे आपका पेट नॉर्मल डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। अब देखिए, जो बॉडी में टॉक्सिन का एक्सपोजर है वो दो किस्म से होता है। एक तो इंटरनल एक्सपोजर है, जब वो कुछ कंज्यूम करता है, लीक करता है, या जब वो पॉल्यूटेड एयर इनहेल करता है, तो वो इंटरनल पॉल्यूशन हुआ। दूसरा हुआ एक्सटर्नल पॉल्यूशन, जो एक्सटर्नल टॉक्सिन उससे एक्सपोज होता है, जैसे उसके स्किन पे टिक्स हैं, फ्ली हैं, उसके टॉक्सिन्स हैं, उसके एलर्जी है। आप उसके लिए जो मेडिसिन यूज करते हो टिक्स एंड फ्ली को भगाने के लिए, वो टॉक्सिन्स हैं। आप एंटीटिक स्प्रे यूज करते हो, वो टॉक्सिन्स हैं। अब बाहर घूमने जाता है, वो ज़मीन पे लेट जाता है, मे बी कहीं पे पेस्टिसाइड्स यूज हो रहा हो, इंसेक्टिसाइड्स यूज हो रहा हो, वो उसके स्किन से लगता है। इस प्रकार से आप देखोगे कि वो लगातार एक्सपोज होता है। ऐसे में हमारे लिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगातार कुछ ऐसा उसको डाइट में मॉडिफिकेशन करें, या वो चीज़ें जो उसके बॉडी के अंदर को डिटॉक्सिफाई करे, उसका वाइटल ऑर्गन्स है वो डिटॉक्सिफाई हो, और बाहर से उसका स्किन में जो भी टॉक्सिन्स अटैच्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एलर्जी होती है और भी स्किन डैमेज होता है, उसको हटाया जा सके। अब इसको आप कैसे करेंगे? पहले तो मैं बाहर के एलर्जन की बात करता हूँ। अगर आपका डॉग बाहर जाता है घूमने, तो डेफिनेटली वो डेली एक्सपोज होता है इस इंसेक्टिसाइड से, पेस्टिसाइड से। घर के अंदर भी अगर गमले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर यूज करते हैं, तो वो एक्सपोज होता है। तो आप वॉशिंग वॉशिंग इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि आप अगर 15 दिन में डॉग को नहलाते हो, वो डॉग को वैसे बहुत ज़्यादा नहीं नहलाया जाता, क्योंकि उसमें स्वेट ग्लैंड नहीं होते, तो जनरली वो अंदर से स्वेट नहीं आता, तो अंदर से कभी गंदे नहीं होते। जो भी एलर्जन है वो बाहर स्किन से लगता है। घर में फिनाइल यूज होता है या केमिकल्स यूज होता है, वो इसको बॉडी पे एक्सपोज होता है, तो उसके लिए वॉशिंग इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर वॉशिंग विथ गुड मॉइस्चराइजर शैम्पू बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एलर्जन वगैरह जो भी है, टॉक्सिन वगैरह क्लीन होता रहे। फुट बाथ, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है फुट बाथ के लेके। जब वो बाहर जाता है, उसका पैर नेक्ड होता है, वो काफ़ी सारे टॉक्सिन्स पे, बैक्टीरिया पे, इन्फेक्शन पे, इंसेक्टिसाइड पे उसका पैर लगता है, एलर्जन पे पैर लगता है। तो उसके लिए फुट बाथ मैंने आपको एडवाइस किया था। 3 ml बीटाडीन 1 लीटर पानी में डालना है, और उसके फुट को 3 से 5 मिनट तक उसमें सोक करना है। सोक करने के बाद उसको पैर को सुखा के, कपड़े से पोंछ के और अच्छे से सुखा देना है। ये अगर करते हैं तो जनरली ज़्यादातर एलर्जन जो फूड के थ्रू वो लाता है, वो उसका क्लीन हो जाएगा, और उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। ये तो हुआ एक्सटर्नल एलर्जन के बारे में, बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट को डिटॉक्सिफाई के लिए जो आप करते हैं वो हुआ। और यू नो बाहर के जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रशिंग डेली करें। क्योंकि देखिए, ब्रशिंग करने से क्या होता है, जो भी कुछ टॉक्सिन्स अटैच्ड हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया, टिक्स, फ्ली, फंगल स्पोर्स, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, डेड टिश्यूज जो स्किन से अटैच्ड होते हैं, डेली ब्रशिंग करने से वो रिमूव हो जाते हैं। स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से स्किन का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, अब वो अपने आप में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो ये हो गया बाहर के बॉडी के लिए। अब अंदर के बॉडी को डिटॉक्सिफाई कैसे करें? देखिए, अंदर का जो वाइटल ऑर्गन्स है, जो लीवर है, किडनी है, आपका पैनक्रियाज है, हार्ट है, ये सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं।
और वाइटल ऑर्गन्स को अगर आप इसको डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे और रेगुलर अगर उसको एक्सपोज्ड है टॉक्सिन से, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम वीक हो जाता है। जनरली बॉडी का देखिए डिटॉक्सिफिकेशन का अपना एक सिस्टम होता है, बॉडी अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है, लिवर भी अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है। लेकिन जब ये चीज़ें ओवर एक्सपोज हो जाती है, टॉक्सिन का लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बॉडी का सिस्टम उस लोड को बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर वो लिवर डैमेज, लिम्फेटिक सिस्टम काम नहीं करता, ऑटो इम्यून डिजीज, सिस्ट फॉर्मेशन, कैंसर, ये सारी चीज़ें आती है आप देखोगे। तो अंदर के सिस्टम को कैसे करें? नंबर 1, गिव लॉट ऑफ वाटर। और जो पानी आप देते हैं वो हमेशा आरओ सिस्टम का पानी हो, कभी भी नलके का पानी ना दें, क्योंकि नलके के पानी में बहुत बार फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। ये अपने आप में केमिकल्स है जो बॉडी में अगर लगातार जाता रहा तो बॉडी को काफ़ी हार्म करता है। तो हमेशा आरओ सिस्टम का पानी दे, बढ़िया पानी दे पीने के लिए, एंड गिव लॉट ऑफ वाटर। नंबर 1। दूसरा, हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट क्या करता है? मोशन को कंप्लीट करता है। हाई फाइबर इंटेस्टाइन में टॉक्सिन्स को ऑब्जॉर्व करता है, मोशन प्रॉपर बनता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, देर बाई टॉक्सिन्स को एक्सक्रीटा के रूप में पूरा ऑब्जॉर्व करके बाहर निकालता है, देर बाई जो इंटेस्टाइनल क्लीनिंग है वो प्रॉपर होती है। तो हाई फाइबर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप हाई फाइबर डाइट देते हैं तो दैट्स वेरी गुड फॉर पेट। अगला, प्रोटीन डाइट जो देते हैं, आप प्रोटीन डाइट कोशिश करें कि चेंज करते रहें। सोर्स ऑफ प्रोटीन मस्ट बी चेंज्ड। अंडा दे रहे हैं, चिकन दे रहे हैं, बॉयल सोयाबीन दे रहे हैं, डॉग फूड दे रहे हैं, तो सोर्स ऑफ प्रोटीन हमेशा चेंज करें, तो दैट विल बी गुड फॉर बॉडी। हाई फैट डाइट नहीं देना है डॉग को बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाई फैट डाइट क्या करेगा, लीवर में जाएगा, अकुमुलेट होगा और फैटी लीवर की समस्या होगी। लीवर अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है तो प्रॉपर बाइल प्रोडक्शन नहीं करेगा, बाइल प्रोडक्शन नहीं करता है सही, तो आप देखोगे कि डाइजेशन की समस्या होगी। तो लीवर क्लीनिंग के लिए सबसे पहले आपको उस लोड को हटाना है, तो हाई ग्लूकोज डाइट, हाई कार्ब डाइट एंड हाई फैट डाइट को रिड्यूस करना है, ताकि लीवर में ज़्यादा प्रॉब्लम ना है। लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए क्या करना है? गिव लॉट ऑफ वाटर, एट द सेम टाइम मिल्क ऑफ थर्स्टन, ये है सिलीमेरिन नाम से आता है। ये बहुत बढ़िया कंपाउंड है जिन्हें लिवर क्लिनसिंग में हेल्प करता है। तो कभी कभी आप अपने पेट को 8-10 दिन के लिए दे सकते हैं, इससे लिवर क्लिनसिंग में बहुत फ़ायदा होगा। अगला, किडनी किडनी को कैसे क्लीन करें? ये किडनी को क्लीन करने का सबसे बढ़िया है गिव लॉट ऑफ वाटर। लॉट ऑफ वाटर। आप देखो कि जब पानी आप बहुत ज़्यादा देंगे तो यूरिन हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में आएगा, जो भी टॉक्सिन्स हैं वो अकुमुलेट नहीं हो पाएगा। जब एकुमुलेट नहीं हो पाएगा तो किडनी उसको बहुत आसानी से फिल्टर कर सकता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, बढ़िया पानी पीता है आपका डॉग, तो किडनी हमेशा क्लींस रहेगा, कोई भी टॉक्सिन वहाँ एकुमुलेट नहीं होगा और किडनी डैमेज का डर खत्म हो जाएगा। लो साल्ट इंटेक। लो साल्ट इंटेक क्या करता है? ज़्यादा साल्ट देने से क्या होता है? वो वाटर रिटेंशन का काम करता है, देर बाई वो किडनी को भी डैमेज करता है, हार्ट को भी डैमेज करता है। तो हमेशा बिल्कुल लो साल्ट डाइट पे जाएं। लो साल्ट हमारे ह्यूमंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, और डॉग में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि साल्ट टॉक्सिसिटी बहुत कॉमन है। तो हाई वाटर इंटेक एंड लो साल्ट कंटेंट ये बॉडी के किडनी को क्लींस करने में बहुत हेल्प करेगा। अब पैनक्रियाज पे लोड कम करना है। पैनक्रियाज पे लोड कम कैसे करेंगे? पैनक्रियाज का काम क्या है? जब हम खाना खाते हैं और जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, जो कार्ब लेते हैं उसमें ग्लूकोज बहुत तेज़ी से निकलता है और ब्लड का ग्लूकोज लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। पैनक्रियाज क्या करता है? ब्लड के ग्लूकोज को सेल में ट्रांसफ़र करने के लिए इंसुलिन सेक्रेट करता है। जब वो इंसुलिन सेक्रेट करता है, ब्लड से ग्लूकोज सेल्स में जाता है और ब्लड का ग्लूकोज नॉर्मल हो जाता है। ये पैनक्रियाज का फंक्शन है। ऐसे में हमें ये देखना होगा कि हम हाई फाइबर डाइट दें, ऐसा डाइट दें डॉग को जिसमें ग्लूकोज अचानक से रिलीज ना हो। अचानक से ग्लूकोज रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा? पैनक्रियाज को बैलेंस काम करेगा, पैनक्रियाज ओवरवर्क नहीं करेगा। ओवरवर्क नहीं करने से क्या होगा? वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, उस पर लोड नहीं पड़ेगा और आपके डॉग को डायबिटीज़ की समस्या कभी नहीं होगी। अगला, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज से नंबर एक तो उसकी मोटापा घटेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है एक्सरसाइज से, पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेशन बढ़ता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो होता क्या है? हर मसल्स में हर जगह ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ता है, जिससे सेल की एक्टिविटी बढ़ती है, उसकी ऑक्सीडेशन बढ़ती है, उससे वो और स्ट्रांग होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एक तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और उसका वजन ना बढ़े। वजन बढ़ने से क्या होगा? आपका ओबेसिटी होगी, जॉइंट का इशू होगा, आप ये देखो कि लिवर में फैट डिपोजिशन होगा, आर्टरी के अंदर क्लॉग आएगा, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा, तो ये हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आप देखो कि विंटर का सीज़न है, तो इसमें पॉल्यूशन बहुत बड़ा फैक्टर है। तो पॉल्यूशन के लिए क्या करें हम? आप देखो ये क्लिनिक में भी हम एयर प्योरीफायर यूज करते हैं, हम घर में भी एयर प्योरीफायर यूज करते हैं।
कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन दोस्तों आई एम डैम श्योर, मैंने बिल्कुल श्योर हूँ कि एयर प्यूरीफायर काम करता है, क्योंकि मैंने घर में भी देखा और यहाँ भी देखा है। ये बहुत अच्छा एंड बहुत इफेक्टिव है। हो सकता है 50% काम करता हो तो नो प्रॉब्लम, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आप एयर प्यूरीफायर ज़रूर यूज करें। ये इंडोर पोल्यूशन को कंट्रोल करता है काफ़ी हद तक। वो चीज़ें जो हवा में फैल रही हैं, जो खाना बनने से या बहुत सारी चीज़ें से हवाएं फैल रही हैं जिससे आपका पेट एक्सपोज्ड हो रहा है, उसको कम करेगा और लंग को क्लीन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आप हमेशा एयर प्यूरीफायर ज़रूर यूज करें, ये बहुत ही हेल्दी है। अगला, आप जहाँ पे आपका पेट है वहाँ पे आप परफ्यूम यूज़ ना करें। देखते हैं बहुत लोग ऑफिस जाने के पहले पूरे बॉडी पे परफ्यूम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। परफ्यूम है क्या, हमें भी यूज़ नहीं करना चाहिए। परफ्यूम इज नथिंग बट लॉट ऑफ केमिकल्स। जब हम परफ्यूम यूज करते हैं तो हम सिर्फ हमें अपने आप को ही नहीं, हर किसी को उससे एक्सपोज करते हैं। उसको हम स्मेल करते हैं, वो हमारी सांसों में जाता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल नहीं अच्छा नहीं। दिस ए वेरी बैड केमिकल्स। तो हमें डिओड्रेंट एंड परफ्यूम बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, अपने आप पे भी नहीं, और कोशिश करें कि डॉग पे भी यूज ना करें। रेयरली, अगर आप 10-15 दिन में कभी स्मेल आ रहा हो, घर में पार्टी एक दिन यूज करना चाहें, मे बी दैट विल नॉट हैव दैट इफेक्ट। लेकिन जनरली आप अवॉइड करें कि डॉग जहाँ पे रहता है वहाँ पे पेट परफ्यूम यूज ना करें। तो दोस्तों, ये सारे चीज़ें जो आप अपने पेट के साथ कर सकते हैं, उसके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू।